देखिए झज्जर में कल धारा 370 जिस ठाड़े आदमी ने तोड़ी, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कल झज्जर में आ रहे हैं। 1 बजे का समय है। तैयारी की बैठक बाद भी हल्के की भी हुई है और अभी दिल्ली गेट कार्यालय पर बाकी 3 हल्कों की मीटिंग बुलाई गई है। ठाड़ी रैली करेंगे, ठाड़ा नेता आ रहा है और इसी प्रकार से जो अभियान चला हुआ है, कल मोदी जी की भी बहुत ठाड़ी रैली गोहाना में हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे, बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तगड़ा माहौल बन गया है और विजय की तरफ जो है 10 की 10 सीटों पर अब अग्रसर है। दिल्ली के प्रभारी आप दिल्ली में किस तरह का? दिल्ली में भी कल मोदी जी की रैली थी, यमुना पार में बहुत ठाड़ी रैली हुई है और 22 तारीख को फिर उनकी एक रैली जो है दिल्ली में है, तो बहुत तगड़ी रैली वो भी होने वाली है। तो उसमें भी दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमको फिर से मिलने वाली हैं। दिल्ली अपना पूर्णांक देगा। स्वाति मालीवाल का मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल बड़ी बुरी तरह से घबरा गए हैं। जेल में तो सत्येंद्र जैन भी गए थे, मनीष सिसोदिया भी गए थे, लेकिन वैभव की गिरफ्तारी से बौखलाए हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ लगता और इसलिए आज बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की। इससे पहले तो उन्होंने नहीं की, तो इसलिए इस प्रकार का जो उनका बौखलाहट है वो बताती है कि बहुत सारे राज जो है वैभव के पास ही हैं। सने सने निकलेंगे। स्वाति भी बताएगी जो है जिस प्रकार का आचरण इनका रहा है महिलाओं के प्रति। पहले भी एक FIR इस प्रकार की आई है, आज पब्लिक डोमेन में घूम रही है, तो इनका महिला शक्ति के प्रति कोई आदर का रवैया नहीं है और ये लोगों ने अब नकार दिया है। दिल्ली के लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। वैभव को 5 दिन के रिमांड पर भी लिया है। देखिए निश्चित रूप से कोई गलती करेगा तो लोग पूछताछ करेंगे ही करेंगे। क्या जरूरत थी एक राज्यसभा की सदस्य के साथ आप मारपीट कर रहे हो, आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है तो उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो साधारण महिलाओं के साथ आपका क्या व्यवहार और आचरण होगा, तो बड़ा सोचनीय विषय है। इसलिए पोल खुल गई है आम आदमी पार्टी की। दूसरे तो थोड़ा झज्जर आए थे, वो कह रहे थे बीजेपी की 60 घाटा रोहतक लोकसभा सीट को हुड्डा के साथ। देखिए चुनाव में सब अपने अपने ढंग से लोग बात कहते हैं और इन बातों का आप भी जानते हो कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए बड़े दमदारी के साथ जो है बीजेपी सारी की सारी लोकसभाएं लड़ रही है और कल आप रैली ठाड़ी रैली देखकर आपको ध्यान में आएगा कि कितनी मजबूती के साथ अभी आपने वर्कर मीटिंग कवर की है। एक एक दिन एक एक घर में कार्यकर्ता बड़ी उसके साथ जहाँ हमारे लिए एक एक सीट का एक एक वोट का महत्व है मोदी जी के लिए। हरियाणा में जेजेपी कह रही है कि कोणीय मुकाबला आप JJP जी का नहीं है, आप देख लीजिएगा, आपको मालूम है JJP का एक समय था, अब JJP का समय नहीं है। JJP का वोट बैंक काफ़ी कमज़ोर हो गया है, अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 10-1 साल। लोकसभा में कितनी सीट से आप समझते? 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे, 7 दिल्ली की जीतेंगे, 17 सीटें जो है इस क्षेत्र की जो है वो आने वाली है। देखिए झज्जर में कल धारा 370 जिस ठाड़े आदमी ने तोड़ी, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कल झज्जर में आ रहे हैं। 1 बजे का समय है। तैयारी की बैठक बाद भी हल्के की भी हुई है और अभी दिल्ली गेट कार्यालय पर बाकी 3 हल्कों की मीटिंग बुलाई गई है। ठाड़ी रैली करेंगे, ठाड़ा नेता आ रहा है और इसी प्रकार से जो अभियान चला हुआ है, कल मोदी जी की भी बहुत ठाड़ी रैली गोहाना में हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे, बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तगड़ा माहौल बन गया है और विजय की तरफ जो है 10 की 10 सीटों पर अब अग्रसर है। दिल्ली के प्रभारी आप दिल्ली में किस तरह का? दिल्ली में भी कल मोदी जी की रैली थी, यमुना पार में बहुत ठाड़ी रैली हुई है और 22 तारीख को फिर उनकी एक रैली जो है दिल्ली में है, तो बहुत तगड़ी रैली वो भी होने वाली है। तो उसमें भी दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमको फिर से मिलने वाली हैं। दिल्ली अपना पूर्णांक देगा। स्वाति मालीवाल का मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल बड़ी बुरी तरह से घबरा गए हैं। जेल में तो सत्येंद्र जैन भी गए थे, मनीष सिसोदिया भी गए थे, लेकिन वैभव की गिरफ्तारी से बौखलाए हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ लगता और इसलिए आज बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की। इससे पहले तो उन्होंने नहीं की, तो इसलिए इस प्रकार का जो उनका बौखलाहट है वो बताती है कि बहुत सारे राज जो है वैभव के पास ही हैं। सने सने निकलेंगे। स्वाति भी बताएगी जो है जिस प्रकार का आचरण इनका रहा है महिलाओं के प्रति। पहले भी एक FIR इस प्रकार की आई है, आज पब्लिक डोमेन में घूम रही है, तो इनका महिला शक्ति के प्रति कोई आदर का रवैया नहीं है और ये लोगों ने अब नकार दिया है। दिल्ली के लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। वैभव को 5 दिन के रिमांड पर भी लिया है। देखिए निश्चित रूप से कोई गलती करेगा तो लोग पूछताछ करेंगे ही करेंगे। क्या जरूरत थी एक राज्यसभा की सदस्य के साथ आप मारपीट कर रहे हो, आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है तो उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो साधारण महिलाओं के साथ आपका क्या व्यवहार और आचरण होगा, तो बड़ा सोचनीय विषय है। इसलिए पोल खुल गई है आम आदमी पार्टी की। दूसरे तो थोड़ा झज्जर आए थे, वो कह रहे थे बीजेपी की 60 घाटा रोहतक लोकसभा सीट को हुड्डा के साथ। देखिए चुनाव में सब अपने अपने ढंग से लोग बात कहते हैं और इन बातों का आप भी जानते हो कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए बड़े दमदारी के साथ जो है बीजेपी सारी की सारी लोकसभाएं लड़ रही है
और कल आप रैली ठाड़ी रैली देखकर आपको ध्यान में आएगा कि कितनी मजबूती के साथ अभी आपने वर्कर मीटिंग कवर की है। एक एक दिन एक एक घर में कार्यकर्ता बड़ी उसके साथ जहाँ हमारे लिए एक एक सीट का एक एक वोट का महत्व है मोदी जी के लिए। हरियाणा में जेजेपी कह रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला आप जेजेपी जी का नहीं है, आप देख लीजिएगा, आपको मालूम है। जेजेपी का एक समय था, अब जेजेपी का समय नहीं है। जेजेपी का वोट बैंक काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 10-1 साल। लोकसभा में कितनी सीट से समझते 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे, 7 दिल्ली की जीतेंगे, 17 सीटें जो है इस क्षेत्र की जो है वो आने वाली है।